गिवन लिंक लिस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए अपने को ये लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, लिंक लिस्ट गिवन है, इसका मतलब मुझे एक स्टार्ट पॉइंटर गिवन है जो कि इस लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे आपको लिंक लिस्ट देनी है तो इसका मतलब मैं आपको क्या दूंगी, स्टार्ट पॉइंटर। तो मुझे मान लीजिए लिंक लिस्ट गिवन है जिसका मुझे स्टार्ट पॉइंटर दिया गया है और मुझे इसको इस लिस्ट, आई एम गिवन विद दिस लिस्ट, और मुझे इस लिस्ट में किसी मिडिल नोड को डिलीट करना है। मान लीजिए इस लिस्ट में वैल्यूज हैं 6, 1, 3, 9, 7, 4। ठीक है, मान लीजिए इस लिस्ट में ये कुछ वैल्यूज हैं और मुझे 9 को डिलीट करना है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इस 9 को डिलीट करना है तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखिए, एक बेसिक रूल हमने डिलीशन के लिए शुरू में ही बनाया था कि एक पीटीआर पॉइंटर लेंगे या P1 पॉइंटर लेंगे जो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसको हमें डिलीट करना है। तो हम एक P1 पॉइंटर ले लेते हैं जो हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको हमें डिलीट करना है, और एक प्रीवियस पॉइंटर लेंगे जो कि हमारे उससे एक पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। एक प्रीवियस पॉइंटर हमने ले लिया जो कि हमारा उससे एक पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। अब बताइए कि मैं इस नोड को कैसे डिलीट करूं। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस नोड फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट। हाँ जी, तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो पॉइंटर्स को सेट करना है, एक ही पॉइंटर को सेट करना है रादर। यहाँ पर मुझे किसका एड्रेस डालना है, वैल्यू के हिसाब से बता दीजिए। यहाँ पर मुझे किस नोड का एड्रेस डालना है, 7 वाले का। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसका एड्रेस डालना है, 7 वाले का। यानी अगर मैं यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दूं, कहने का मतलब अगर ये वाला नोड डायरेक्टली मेरा इस नोड से लिंक हो जाए, ठीक है, ये वाला नोड अगर मेरा डायरेक्टली इस नोड से लिंक हो जाए और ये लिंक ब्रेक हो जाए तो ये वाला नोड अपना आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस नोड का एड्रेस को यहाँ पड़ा हुआ है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, P1 का नेक्स्ट, और यहाँ पर जहां पर मुझे वैल्यू डालनी है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, प्री का नेक्स्ट। वेरी गुड, सिंपल है। यानी मुझे प्री के नेक्स्ट में क्या डालना है, जो भी किसमें पड़ा हुआ है, P1 के नेक्स्ट में। ठीक है, P1 के नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है या जो P1 का नेक्स्ट है वो एड्रेस मुझे किस में डालना है, प्री के नेक्स्ट में। सिंपल, और फ्री पीटीआर, बस सिंपल सा इतना सा मुझे काम करना है। यानी अगर मुझे डिलीशन ऑफ अ मिडिल नोड करना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ब्रिंग P1 टू द नोड, टू द पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे आपको एलिमेंट डिलीट करना है वहां पर P1 लाओ, और ब्रिंग प्री, जो प्री पॉइंटर है अपना, ब्रिंग प्री टू 1 बिफोर, मतलब P1 से एक पहले लाके उसको रख दो, फिर प्री के नेक्स्ट में P1 का नेक्स्ट, बात खत्म, सिंपल। तो दैट वे वी कैन डिलीट अ नोड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसको अपन कोड करके देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। तो अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द, तो हम ये डिलीशन का ही कोड कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है नोड को, कहां से, फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, मिडिल में हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन देनी पड़ेगी, तो एक पोजीशन हमें देनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर दो पॉइंटर्स लिए हैं, P1 और प्री। शुरू में P1 और प्री दोनों ही हमारे स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको स्टार्टिंग को, उसको कहां पर लेके आना है, पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हम लूप चला देंगे, कितने टाइम्स, पोजीशन टाइम्स। तो व्हाइल i प्लस प्लस इज लेस देन पोजीशन, लेस देन p, जब तक हमारा i प्लस प्लस p से कम रहता है तब तक हम P1 को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस लूप से क्या होगा, इस लूप से हमारा जो P1 है वो तो उस नोड पे आ जाएगा जिसको डिलीट करना है, और जो प्री है वो उस नोड पे आ जाएगा P1 से एक पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, प्री के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, P1 का नेक्स्ट, प्री के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, P1 का नेक्स्ट, एंड फ्री P1, रिटर्न एस। सिंपली ये क्या करेगा, इट विल डिलीट अ नोड फ्रॉम द गिवन पोजीशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं और फिर अपना डिस्प्ले करा के देखेंगे लिस्ट को। तो वी वांट टू डिलीट फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट, पोजीशन ऐसा करते हैं अपन 2 दे देते हैं, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट अपने को डिलीट करना है, और
और इसकी कॉलिंग, इसकी डिक्लेरेशन भी दे देते हैं डिलीशन एट द मिडिल की। देखो किसी भी फंक्शन से जुड़े हुए 3 स्टेप्स पढ़े थे ना अपन ने, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, तो उन तीनों को अपने को सेट करना है। अब डिलीशन एट द मिडिल की डिक्लेरेशन, इसको एक तो अपन स्टार्ट पॉइंटर दे रहे हैं और एक पोजीशन के लिए इंटीजर वेरिएबल दे रहे हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, डिलीशन एट द मिडिल का डिक्लेरेशन, जिसको हम एक तो स्टार्ट पॉइंटर दे रहे हैं और एक पोजीशन दे रहे हैं। ये हो गया डिलीशन एट द मिडिल की कॉलिंग, जिसको हम स्टार्ट पॉइंटर दे रहे हैं और पोजीशन दे रहे हैं किस पोजीशन पे डिलीट करना है। और ये हो गया डिलीशन एट द मिडिल का कोड, जिसमें हमने 2 पॉइंटर्स लिए P1 और P। अब एक बार इसको सेव करके चला के देखते हैं। अच्छा, शुरू में वो अपने साथ 2 बार पूछता है, डू यू विश टू ऐड डेटा, डू यू विश टू ऐड डेटा। तो वो एक बार देखते हैं कि वो 2 बार क्यों पूछता है। डू यू विश टू ऐड डेटा, यस, एक्चुअली ग्रेट। सेव करते हैं, चला के देखते हैं एक बार। सो यहाँ पर हमने डिलीशन एट द मिडिल, एंड एंड बिगनिंग, तो वी वांट टू विश ऐड डेटा। अब हमने एंटर किया डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, नो। तो ये हमारे 4 नोड्स की लिस्ट बन गई, 5, 1, 2 एंड 3। फिर हमने क्या, डिलीशन एट द बिगनिंग किया, डिलीशन एट द एंड किया, और मिडिल पोजीशन एलिमेंट, मुझे ज्यादा की लिस्ट बनानी पड़ेगी तब मजा आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा लंबी लिस्ट बनाएंगे अपन। इसको दोबारा से रन करते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स ही 2 हैं, तो वो सेकंड पोजीशन तो कैसे डिलीट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी बड़ी लिस्ट बनाएंगे। डू यू वांट टू ऐड डेटा, यस, सबसे पहले 1 डाल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 9 कर दिया। तो अब देखते हैं ये हमारी, अब देखिए तो हमारी लिस्ट थी 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। ठीक है, उसके बाद हमने डिलीशन एट द बिगनिंग कॉल किया तो 5 डिलीट हो गया, डिलीशन एट द एंड कॉल किया तो लास्ट वाला 6 डिलीट हो गया, और डिलीशन एट द मिडिल कॉल किया तो मिडिल सेकंड पोजीशन का 3 डिलीट हो गया। ठीक है, पोजीशन अपन ने 0 से चालू की ना, तो 2 का मतलब हो गया 0, 1, 2 यानी थर्ड एलिमेंट। ठीक है, दैट इज डिलीशन एट द मिडिल। So that's all about deletion from the linked list, deletion at the beginning, deletion at the end and deletion at the middle। इनको एक बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिकली करिए, बहुत इजी है। अगर आप ये डिब्बे दिमाग में बना के चलाएंगे, अगर आप ये नोड्स के कंसेप्ट को समझेंगे, पॉइंटर्स को समझेंगे, P1 एरो नेक्स्ट का मतलब, P1 एरो प्रीवियस का मतलब, तो इन चीजों को समझ के अगर आप करेंगे तो इट इज वेरी इजी। तो एक बार डिलीशन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है।